एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और अब उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो धार भोजशाला में आदेश और अमल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज आज होने वाली है, लेकिन 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और यह कहा था कि यहां नमाज कराई जा सकती है परिसर में और या फिर आसपास नमाज की व्यवस्था करानी होगी। मगर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें क्लियर कर दिया गया था कि यह सिर्फ एक मंदिर है और इसके मंदिर मानते हुए 365 दिन पूजा की अनुमति यहां पर है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जुमे की नमाज है तो सस्पेंस बना हुआ है। धार भोजशाला के पास नमाज पर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मगर जिला प्रशासन तक वो पहुंचा नहीं है। आदेश लिखित अपलोड न होने से ये पेंच फंसा हुआ है। थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज होनी है। धार भोजशाला के पास सुरक्षा सख्त नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल बीती 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला परिसर के बाहर किसी खुली जगह पर नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट का यह लिखित आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया है। आदेश अपलोड न होने की वजह से प्रशासन ने नमाज को लेकर फिलहाल कोई तैयारी नहीं की है। अब आदेश क्या है जरा वो समझ लीजिए। मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दें, यह आदेश में कहा गया है। भोजशाला मंदिर के पास खुला स्थान दिया जाना चाहिए। हर शुक्रवार 1 से 3 बजे तक जगह दी जाए। एएसआई परिसर में छेड़छाड़ न करें, यह भी कोर्ट ने आदेश में कह दिया है। यही कारण है कि यह फैसला बहुत खास है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जफर अली हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। जफर, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही है? स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है? क्या नमाज कराने के लिए कोई जगह चिन्हित कर ली गई है? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, बताना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आधिकारिक जो आदेश जो अपलोड होना था वो हो गया, जिसके बाद प्रशासन लगातार तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर कार्यालय में लगातार वरिष्ठ अधिकारी बैठक ले रहे हैं। पहले हिंदू पक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने मांग की थी कि जो परिसर जो 300 मीटर का जो दायरा है उससे बाहर नमाज की व्यवस्था की जाए। अभी मुस्लिम पक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कलेक्टर कार्यालय में बैठक चल रही है और चूंकि अभी 1 बज चुकी है और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जो प्रशासन को व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, 1 से 3 बजे तक की नमाज के जो व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी नमाज पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि टाइम हो गया है नमाज का और अभी भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। चूंकि जो आधिकारिक आदेश था वो 10 बजे अपलोड हुआ है और इसको लेकर के जो धार जिला कलेक्टर कार्यालय में लगातार जो बैठक है वो चल रही है। मुस्लिम पक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अभी जो जिला प्रशासन है उनके साथ में बैठक चल रही है। दीपेश, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जफर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या अभी कुछ तैयारियां दिखाई दे रही है प्रशासनिक अमले की? क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ नमाज कराई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, धार जिला कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश है उसका पालन करवाया जाएगा और धार में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और लगातार जो बैठकों का दौर है दीपेश वो चल रहा है। अब जो मुस्लिम पक्ष की जो बैठक है वो अभी चल रही है। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस शुक्रवार मतलब आज नमाज होगी या नहीं होगी। नमाज पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चलिए भोजशाला में कब कब क्या क्या हुआ है जरा वो आपको बता देते हैं। साल 1995 में भोजशाला में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ। साल 1995 में ही प्रशासन ने मंगलवार को पूजा की अनुमति दी। साल 1995 में शुक्रवार को नमाज के लिए अनुमति दे दी गई। साल 1997 में 12 मई को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आदेश सामने आया और 1997 में भोजशाला में आम लोगों की पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंगलवार की पूजा पर रोक लगाई गई 1997 में। 1997 में ही हिंदुओं को बसंत पंचमी पर सिर्फ पूजा करने की अनुमति दी गई। उसके बाद साल भर कोई अनुमति नहीं। साल 1997 में मुसलमानों को शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। 1997 में ही ये प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया और अब इस पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर
राजीव रंजन मीना ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जाएगा और निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। धार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। उस आदेश को की प्रति अभी प्राप्त करेंगे और उसमें उसका अध्ययन करेंगे कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनको हम एक बार उनकी विवेचना उपरांत उनको जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने की कार्रवाई इसमें की जाएगी।